जय हिंद दोस्तों। आज से इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए आ गया डिसीजन को हम डिस्कस करेंगे। ये डिसीजन जो है एडवोकेट एनरोलमेंट एक्ट के अंतर्गत जो न्यू एडवोकेट के लिए एनरोलमेंट करते हैं उसका फीस से रिलेटेड जो है चर्चा होगी। इसमें क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस चल रहा था फीस को लेके, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि प्रत्येक बार जो है स्टेट काउंसिल का मीन्स स्टेट बार काउंसिल प्रत्येक राज्य में जो है वो मनमाना फीस जो है कलेक्ट कर रहे थे एनरोलमेंट के नाम पे। लेकिन एडवोकेट एक्ट जो है वो केवल 750 मीन्स 750 रुपये का अलाउ करती थी। इसी को चैलेंज किया गया था गौरव कुमार के द्वारा, और जो केस चला था जैसा कि मैं बताया गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली रूल किया कि कोई भी स्टेट बार काउंसिल वो 750 रुपीज़ जो एडवोकेट एक्ट प्रिस्क्राइब करती है या सेट करती है उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती है। और इस रूल के बाद जुलाई 2024 से जो एनरोलमेंट होना चालू हुआ मीन्स जब रूल्स आई सुप्रीम कोर्ट का, तो इस रूल्स के बाद जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया सारे स्टेट बार काउंसिल को इंस्ट्रक्शन किया कि 750 रुपीज़ से आप ज़्यादा नहीं ले सकते, आप मत लीजिए। तो फिर जो अलग अलग समय से कोई अगस्त में या कोई सितंबर से जो है न्यू जो रूल आया 750 रुपीज़ का, उसके हिसाब से एनरोलमेंट करने लगे थे। लेकिन उसके पहले जो है वो कोई 30,000 जो है, कोई 40,000, कोई 25,000 अलग अलग चार्जेज एज के हिसाब से भी, और फिर जो है ना अलग अलग स्टेट बार काउंसिल अपने रूल के हिसाब से चार्ज कर रही थी। लेकिन अब जो है फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और एप्लीकेशन फाइल किया है, और एप्लीकेशन फाइल इस बेसिस पे किया है कि गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो जजमेंट या रूल सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया उसके बेसिस पे वो डायरेक्शन मांग रही है कि अब जो है ना फी को जो है 25,000 कर दिया जाए, और कह रही है अपनी एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट से कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे कि वो अमेंडमेंट करे एडवोकेट एक्ट में, और फिर फी जो है वो 25,000 पे करे। और इसमें 25,000 पे ही नहीं है, उनका कहना है कि स्टेट बार काउंसिल का जो चार्जेज होगा वो 25,000 होगा, और फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो निधि फंड है उसमें जो है 6,250 रुपीज़ मीन 6,250 रुपया उसमें जनरल के लिए कैटेगरी के लिए होगा, और SC ST कैटेगरी के लिए जो है उसमें 10,000 रुपीज़ जो है वो चार्जेस होगी स्टेट बार काउंसिल का जो एनरोलमेंट चार्जेज है, और फिर 2,250 रुपीज़ वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चार्जेज होगी। लेकिन यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ये एप्लीकेशन जो PS नरसिम्हा एंड मनोज मिश्रा ये जस्टिस के पास हेयरिंग के लिए गया, तो यहाँ पे ये लोग जो है डिक्लाइन किया और सरप्राइज अपने आप में व्यक्त किया कि एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन या बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैसे वो इंस्ट्रक्शन मांग सकती है सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि आपने गवर्नमेंट के बॉडी से या गवर्नमेंट से क्या मीन्स कंसल्ट किया क्या, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया है लॉ मिनिस्ट्री के पास कि एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट कराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अटॉर्नी जनरल को तलब किया है और अटॉर्नी जनरल से जो ना जवाब मांगा है कि इस पर क्या किया जा सकता है। क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट है अटॉर्नी जनरल कानूनी सलाहकार जो होती हैं गवर्नमेंट को, वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखती है। तो अब
सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है तलब किया है। अब वो आके क्या गवर्नमेंट के तरफ से जो है लॉ क्या प्रिस्क्राइब हो सकती है या क्या नहीं हो सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बात अपना रखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर पूरा हेयरिंग को या ऑब्जर्वेशन को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ही लताड़ा है कि आप कैसे हमसे कह सकते हैं कि हम इंस्ट्रक्ट करें या हम कोई रूल सेट करें। ये हमारा काम नहीं है कि किसी कॉलेज में या किसी बॉडी में जो गवर्नमेंट का बॉडी है उसमें क्या फ़ी होगा क्या फ़ी नहीं होगा हम सेट करें। ये गवर्नमेंट का काम है। तो अब आगे यही देखना होगा कि अगला हेयरिंग जो है उसमें जो है अटॉर्नी जनरल आके क्या बोलते हैं, और फिर आगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गवर्नमेंट के साथ बात हुई है उस पर क्या होता है। क्या 750 रुपीज़ चार्जेज ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखेंगे या फिर जो है ये जैसा डिमांड सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाया जाएगा। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि 1961 में जो कानून बनी वहाँ पर उस समय 100 रुपीज़ थी। बाद में 1999 में आके जो है उस पर जो है एक वहाँ पे कहा गया कि वो 750 रुपीज़ कर दिया गया। लेकिन अब वहाँ पे इन्फ्लेशन की बात कही गई कि RBI का इन्फ्लेशन रेट से अभी जो है ना 50,000 होना चाहिए। लेकिन अब आगे यही देखना है कि होता क्या है।